जय हिंद दोस्तों। हमें प्रश्न दिया हुआ है कक्षा 9th 6.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है। तो जब दोनों आपस में समांतर हैं तो ए बी सी डी और ई एफ भी आपस में समांतर होंगे। तो हम लिख देते हैं दिया है ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो सी डी समांतर है ई एफ के, मतलब ये तीनों आपस में समांतर होंगे। और x अनुपात y बराबर आपको दे रखा है 3:7। जो x और y का अनुपात दे रखा है वो आपको 3:7 दे रखा है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ आपको y दे रखा है 3 के अनुपात में, तो हम y मान लेते हैं 3 a में मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको a में x में पहले से दे रखा है, तो ये 3a मान लेते हैं। और z बराबर मान लेते हैं हम 7a। एक हम उभयनिष्ठ अनुपात मान लेते हैं a। यहाँ पे हम देखते हैं जो x है और z है, चूंकि ये और ये आपका समांतर है और x और z ये आपके एकांतर कोण बनाते हैं। तो जो आपका कोण x होगा वो आपका कोण z के बराबर होगा। तो क्योंकि ये आपका क्या बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं, मिलके एकांतर कोण बनाते हैं। तो जब x का मान z के बराबर है तो जो x आएगा, आपका जो x का मान होगा वो कितना होगा, 7a। अब यहां हम लिखते हैं x प्लस y, कोण x और कोण y बराबर ये होगा आपका 180 डिग्री। चूंकि आपका ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा द्वारा इसको काटा गया है, तो ये आपके कौन से कोण होंगे, अंतः कोण होंगे, अंतः कोण। और इनका योग जो होता है तो लिखते हैं अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपके एक ही तरफ के अंतः कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, तो x का मान है यहाँ 7a और जो y का मान है वो है आपका 3a बराबर 180 डिग्री। 7 और 3 होते 10, तो ये हो जाएगा 10a बराबर 180 डिग्री। यहाँ a बराबर 180 बटे हमारा कितना आएगा 10, जीरो से हम जीरो काट देंगे, तो जो a का मान आया वो आपके पास आ गया 18 डिग्री। यहाँ a का मान आपके पास 18 डिग्री आ गया। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ x का मान अकेला ज्ञात करना है। तो x बराबर जो कोण x है वो आपको दे रखा है 7a, तो यहाँ हम निकालेंगे 7 गुणा a का मान 18 का गुणा हम 7 में करेंगे तो ये आएगा 18 7 126। तो जो x का मान आ गया वो आपका कितना आ गया 126 डिग्री। यही आपसे पूछा था, यही आपके प्रश्न का उत्तर।